नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस विजन एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो 2017 में आपका सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया था और 2018 और 19 का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2024-25 उस प्लेलिस्ट में जा करके दोनों क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं 2018 और 19 का। तो चलिए अभी हम देखेंगे 2017 का जो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया था। आप लोग कमेंट किए थे कि सर हिस्ट्री का 2017 क्वेश्चन पेपर कराना है, तो चलिए 2017 क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। ये हिस्ट्री का है, समय नहीं हमारे पास इसलिए जल्दी देखेंगे। 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, तो आप देख सकते हैं ये 50 क्वेश्चन हम एक ही पार्ट में, एक ही वीडियो में टोटल क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों 2000 हम अगर 24 की बात करें तो टोटल जो है 300 मार्क्स का होगा, जिसमें पहला पेपर जो होगा वो 50 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे दोनों पेपर में, तो ये 100 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन पेपर जो तीनों जो सभी सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट के सभी अभ्यर्थियों को पहला पेपर देना कंपलसरी होगा। दूसरा जो होगा वो 100 क्वेश्चन होगा और 200 नंबर के होंगे। इस तरह से टोटल 300 नंबर के होंगे। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दिया हूँ, एडमिट कार्ड के लिए अलग वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जा करके जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड अपना। और आज हम देखेंगे अब सीधा सीधा हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इतिहास है। पहला है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान पूर्वाभिमुखी विचार से नहीं की जा सकती। पहला क्वेश्चन तो देखिए, भारतीयों द्वारा उनके भूले हुए संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए भारतीय भाषाओं का अध्ययन, ये नहीं आएगा आंसर। दूसरा है, अपनी प्राचीनता के महत्व को सामने लाकर प्रतिष्ठित राष्ट्रों की पश्चिमी राष्ट्रों के सम्मुख भारत को ला खड़ा करना, ये भी नहीं है। यूरोपीय ताकत के सहारे अपने ज्ञान तंत्र को दूसरों पर थोपना, यह भी सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए देखते हैं डी क्या है। भारतीयों को असभ्य व जंगली कहकर उनके विरुद्ध धर्म युद्ध छेड़ना तथा ब्रिटिश शासन की स्थायित्व का वकालत करना, तो डी जो है फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का। औपनिवेशवाद इनमें से किस तत्व का हवाला नहीं देता। देखिए दूसरा नंबर का, तो औपनिवेशिक जगत के पूंजीवादी प्रणाली का एक उलझा हुआ समावेशन नहीं होगा। यहाँ देखिए, स्वनिर्भर आर्थिक विकास की प्रक्रिया के पहल के बिना आधुनिक औपनिवेशिक समाज की स्थापना, ये भी नहीं होगा। इसमें नियंत्रण और अत्यधिक शोषण के 3 चरण शामिल थे, ये भी नहीं आएगा। देखिए लिखा है औपनिवेशवाद इनमें से किस तत्व का हवाला नहीं देता। तो देखिए ये तो सब देता है हवाला, ये तीनों। चौथा जो है, उपनिवेश के सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों को बढ़ाने का एक ढांचा, ये हवाला नहीं देता, क्योंकि ये औपनिवेशवाद की बात की जा रही है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि यदि आज भारत गरीब है तो भारत को यह स्थिति आर्थिक कारणों के क्रियाओं के कारण है। तो तीसरा किसने कहा है, दादा भाई नौरोजी नहीं। महादेव गोविंद रानडे, ये भी नहीं कहा है। रमेश चंद्र दत्त ने कहा है। तो 3 का सी करेक्ट आंसर होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि की शुरुआत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने की। तो देखिए सहायक संधि की शुरुआत वारेन हेस्टिंग ने की थी। तो 4A का क्वेश्चन है। ये पीएससी का भी क्वेश्चन है, पीएससी में बहुत बार और व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला है आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए कूट में आंसर लेना है, तो कूट में आंसर लेना है। देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे तो थे ही, आप सभी जानते हैं, और आचार्य कृपलानी नहीं थे। जयप्रकाश नारायण थे साथ में। तो ए और सी, राम मनोहर लोहिया, ये नहीं थे। तो ए और सी आपके डी में ऑप्शन देखने को आंसर मिल रहा है। 5 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हड़प्पन, यहाँ पे देखिए हड़प्पन सभ्यता के अवशेष वाले स्थलों से मृत शरीर के निपटारे के विषय में क्या पता चलता है। तो देखिए इसको कूट में लेना है आंसर इसका भी। तो सबसे पहले देखते हैं, मृत शरीर का पूर्ण रूपेण समाधान, ये बिल्कुल सही है, पता चलता है। आंशिक समाधान ये भी, और दाह संस्कार का भी निस्तार था। तो ए, बी और सी ये तीनों सही होगा। तो 6 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए क्या क्या है 7वें नंबर का क्वेश्चन, यहाँ चलिए देखते हैं। हड़प्पन ये क्या है, रावी नदी के किनारे। दूसरा जो है बी, मोहनजोदड़ो, ये क्या है, सिंध नदी के किनारे। कालीबंगन जो है ये है आपका घाघर नदी के किनारे। और सुरकोटजा ये जो है आपका
क्या है, दस्त के किनारे। तो इस तरह से ए जो है करेक्ट आंसर होगा। ए का क्या हो गया 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो ए यहाँ पर 7वां का करेक्ट आंसर होगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य सम्राटों के पतन के बाद उत्तर पश्चिमी भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के सही कालक्रम हैं। तो देखिए 8वें नंबर का क्वेश्चन, सही कालक्रम क्या है, तो बैक्ट्रियन, ग्रीको, कुशानो ये नहीं होगा, पार्थियनो, हुणो ये भी नहीं होगा। बैक्ट्रियन, ग्रीको, पार्थियनो, कुशानो और हुणो ये क्रम सही होगा। तो देखिए सी जो है 8वां का करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर किस वंश के थे? किस वंश के थे? तो ये क्या है, ये जैत्रिक वंश के थे। तो 9वां का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। ऋग्वेद पहला होगा, दूसरा हो जाएगा आपका त्रिपिटक, तीसरा होगा अर्थशास्त्र और चौथा होगा इंडिका। तो इस तरह से पहले क्या हो गया, बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए। तो सही ऑप्शन आपका बी में दिख रहा है। बी जो है 10वां का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन पढ़िए। अब देखिए कथन पढ़ करके कूट में आंसर लेना है। तो देखिए परवर्ती हड़प्पा काल में भारत में अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियाँ उभरी, ये सही है। अब कह रहे हैं उत्तर चुनिए, उचित उत्तर चुनिए। तो ये सही है बिल्कुल। ये संस्कृति अपनी बसाहट और दफन की पद्धतियों में एक जैसी थी, ये नहीं होगा। सी, इन संस्कृतियों के लोग चित्रित मृदभांडों के निर्माण करते थे। तो ए और सी जो है सही आंसर होगा। तो ए और सी आपके डी में है, तो 11 का डी करेक्ट आंसर होगा। 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिर है, दूसरे तरफ स्थान है। तो चलिए 12वें नंबर का देखते हैं। पहला का है वृद्धेश्वर मंदिर, ये तंजावुर में है, स्थान में है, ध्यान रखिएगा कहाँ, तंजावुर में। अगला देखते हैं लिंगराज मंदिर, तो ये लिंगराज जो मंदिर है ये भुवनेश्वर में है। और रथ मंदिर देखते हैं, तो रथ मंदिर कांचीपुरम। और दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में। तो इस तरह से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ये ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 12वां का सी। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13वां नंबर में देखिए एक कथन है और कारण है, कूट में आंसर लेना है। देखिए कथन है मोहनजोदड़ो के किले वाले भाग में एक बड़ा स्नानागार है। कारण क्या है, इसका निर्माण धार्मिक उद्देश्य से किया गया है। तो 13वां नंबर का देखते हैं। कथन ए और कथन आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए को स्पष्ट करता है। तो बिल्कुल सही है, ये ए जो है करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए अगला है कथन ए और कथन ए है और कारण आर है। तो चलिए 14वें नंबर में देखते हैं क्या है आंसर। चलिए देखते हैं अशोक एवं बौद्ध तथा उसके धर्म की अधिकतर विचारधाराएं बौद्ध धर्म से प्रभावित है, बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कारण है उसने अपने धर्म में दूसरे धर्मों की विचारधारा को समाहित नहीं किया। 14वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 14वें नंबर क्वेश्चन, ए तो सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 14 का। चलिए 15वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 6वीं शताब्दी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का कालानुक्रम सही अनुक्रम में निम्नलिखित में कौन सा है। तो देखिए 15वां नंबर में कौन सा है, शुंग, नंद, हर्यक, मौर्य नहीं होगा। पहले हर्यक बिल्कुल सही, हर्यक फिर नंद है, फिर मौर्य है, फिर शुंग है। तो ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्य में राई शब्द का समानार्थक है। राई शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है, तो पशुधन है। क्या है, पशुधन। 16 का ए करेक्ट होगा। 17वां का संगम युग में शासक वर्ग कहलाता था। तो पराशर नहीं, कैडियासियार नहीं, अरासर कहलाता था। क्या कहलाता था, अरासर। तो 17 का सी करेक्ट आंसर होगा। 18वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्मावलंबियों के बीच सहजीवा धर्म संप्रदाय किसके खिलाफ आवाज उठाता था। तो देखिए 18वें नंबर का देख रहे हैं क्वेश्चन हम लोग। ये देखिए पूर्व बौद्धवाद के जीवन और धर्म से जुड़ी व्यवहारों पर, यह सही है। ज्ञान के पूर्व सिद्धांतों पर सवाल उठाया और योगाचरण पर बल दिया, ये भी सही है।
और मठवाद का भी विरोध किया, ये भी सही है। तो तीनों सही है, मतलब उपरोक्त तो सभी सही है। 18 का डी करेक्ट आंसर होगा। 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है और कथन बी है। कथन ए है, समुद्रगुप्त न केवल एक महान योद्धा था परंतु एक महान राजनीतिज्ञ और राजनयिक भी था। देखिए क्या कहा जा रहा है, तो ए जो है क्या है, सही है, बिल्कुल सही है। आर कहा जा रहा है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत पर उसकी नीतियाँ अलग होती थी। तो देखिए ए सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखिए ये जो व्याख्या है, कारण है, ये बिल्कुल सही है। तो ए जो है 19 का करेक्ट आंसर होगा। 20वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित पदों को उनसे संबंधित विभागों से सुमेलित कीजिए। तो देखिए ये कूट भी दिया हुआ है 20वां नंबर का, तो सही कूट कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। पहला का ए का पंधाध्यक्ष, देखिए क्या है, पन्याध्यक्ष, ये जो है क्या है, वस्त्र बुनावट अध्यक्ष थे। ए का 3। बी का देखते हैं पंतवाध्यक्ष, तो ये हो जाएगा माप तौल का अध्यक्ष थे। बी का 2, ठीक है। अब सी का देखते हैं, तो सी का देखिए यहाँ पे सी, चलिए यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 20 नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे आगे। ए का 4 हुआ, ये जो है सॉरी ए का 4 है पन्याध्यक्ष, ये जो है वाणिज्य अध्यक्ष होते थे। और देखिए ए का 4 और बी का जो है माप तौल के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। सी का देखते हैं, सी क्या है यहाँ पे, सूत्राध्यक्ष, तो ये सूत्राध्यक्ष क्या थे, ये वस्त्र बुनावट अध्यक्ष थे। फिर डी शुल्काध्यक्ष, ये सीमा शुल्क मार्गदर्शक थे। तो सी का यहाँ पे 4, देख सी का 3 यहाँ पे वस्त्र बुनावट सूत्राध्यक्ष, और डी का जो हो जाएगा 1। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास का कालानुक्रम क्या था। तो देखिए कूट के अनुसार आंसर देना है। 21 नंबर का क्वेश्चन। तो 21 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले चलिए सीमित खेती के साथ पशुपालन, पशुओं को पालतू बनाना, ये पहला होगा। फिर उसके बाद संपूर्ण विकसित घरेलू ग्रामीण जीवन, तांबे या कांसे निर्मित व्यापक किस्सों के सामानों तथा बर्तनों को उपयोगी, दूसरा होगा। और सी पशुपालन और विकसित कृषि, मिट्टी से बने ईंटों से निर्मित, ये तीसरा होगा। तो बी, ए और सी कौन सा हो जाएगा, बी, सी और ये होगा, क्या हो जाएगा 21 का बी, सी और ए हो जाएगा। बी पहले आएगा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला बी ऑप्शन हो जाएगा पहला, फिर सी दूसरा, फिर ए तीसरा होगा। ये करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। तो इस तरह से सही ऑप्शन जो होगा आपका ये सी होगा, बी, सी, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नीचे दिए गए कथन जैसे किन्हें कथन ए तथा कारण आर से दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। कथन ए है, इब्राहिम लोदी पर बाबर का विजय के साथ भारत में पूर्ण रूप से मुगल शासन स्थापित हो गया। अब देखिए 22वें नंबर का क्वेश्चन है। ए सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कारण क्या कहा गया है, इब्राहिम लोदी से छोटी सी सैनिक टुकड़ी बाबर की बड़ी सैनिक टुकड़ी का मुकाबला नहीं कर पाया, यह असत्य है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ होगा ए सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। तो इस तरह से जो है कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए सत्य है परंतु आर असत्य है। 22 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध, देखिए अकबर के विरुद्ध उज्बेक विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था। 23वें नंबर क्वेश्चन, तो ये अब्दुल्ला खान थे। चलिए 24वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संगम संस्कृति के निम्नलिखित महाकाव्य थे, संगम संस्कृति के। तो देखिए इसके महाकाव्य क्या क्या थे, मदुरै कंजी, ये नहीं था। अगला है सिलप्पादिकरम, तो बिल्कुल सही, बी सही होगा। 24वें का बी सही। उसके बाद है आपका मुल्लापट्टू, ये नहीं होगा। मणिमेखलाय, तो बी और डी जो है करेक्ट आंसर होगा, सी। 24 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। अब देखिए क्या क्या है 25वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के 2 भाइयों ने की, बिल्कुल सही है, सही उत्तर चुनना है यहाँ पे।
इनकी स्थापना उनके गुरु विद्यारण के नाम पर की गई। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। इसका प्रशासन न्यायालंकर व्यवस्था पर आधारित है। बिल्कुल सही। तो ए, बी और सी तीनों सही है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। 26वें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है और ये फाइनल मॉडल आंसर के साथ देख रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। हरिहर ये संगम वंश से संबंधित हैं। जो विजयनगर के शासक हैं उनको सुमेलित करना है उसके वंश के साथ। तो हरिहर किस वंश के हैं? संगम वंश के हैं। अगला है कृष्णदेवराय, तुलु वंश के हैं, तालु। और अगला जो है आपका नरसिंह राव, ये जो है आपके सुलु वंश के हैं। और तिरुमल अरबिंदु वंश के हैं। तो इस तरह से ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी में करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। ये मुगल काल का युद्ध और वर्ष है। तो चलिए 27वें नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है 1539 में हुआ। अब देखिए धर्मत का युद्ध, किसका युद्ध? धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1658 में। अब देखिए खानवा का युद्ध, सी, तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। और उसके बाद डी जो है बच गया आपका चौसा का युद्ध 1539 में। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस तरह से 27 का बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन है। किस मुगल शासक के दरबार में ख्वाजा अब्दुल समद एक चित्रकार थे? तो देखिए सही आंसर क्या होगा? बाबर नहीं, अकबर के दरबार में थे। तो बी करेक्ट आंसर होगा। 29वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भू राजस्व के बकाया को जमा करने के लिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मुस्तखराज पद का सृजन किया? 29वें नंबर का क्वेश्चन तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। 29वें का ए करेक्ट आंसर होगा। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल सम्राटों का सही कालक्रम क्या है? 30वां सही कालक्रम। तो देखिए अहमद शाह ये पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा सी आलमगीर द्वितीय, फिर उसके बाद हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर, इस तरह से। तो आंसर कौन सा आएगा इसका? ए, सी, ए के बाद फिर सी दूसरा, फिर उसके बाद बी तीसरा, फिर डी चौथा। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं आगे 31वें नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों ने किस कालानुक्रम में भारत भ्रमण किया? तो देखिए किस कालानुक्रम में भारत भ्रमण किया यहाँ पे देखते हैं। चलिए सबसे पहले इब्न बतूता आया, ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता, फिर उसके बाद निकोली कोंटी, फिर उसके बाद बारबोसा तीसरा, फिर उसके बाद अब्दुल रज्जाक। तो इस तरह से क्रम क्या होगा इनका? 31 का ध्यान रखिएगा, सी, ए, बी, डी। तो ये जो है बी जो है करेक्ट आंसर होगा आपका 31 का। अब चलिए आगे देखते हैं 32वें नंबर का क्वेश्चन। मराठा संघ राज्य के निम्न सदस्यों तथा उनके संबंधित सत्ता के पदों को मिलाइए। तो 32वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक है आपका पेशवाज, ए जो है पुणे से संबंधित है, और भोंसलेज बी का देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका नागपुर। उसके बाद है गायकवाड्स, ये सी, ये हो जाएगा बड़ौदा। और उसके बाद है होलकर्स ये डी, तो होलकर्स का हो जाएगा 5वां इंदौर। और सिंधियाज का हो जाएगा 2, ग्वालियर बचा था। तो इस तरह से ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 5 और ई का 2। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 32 का। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उनके लेखन से मिलाइए। तो देखिए 33 में क्या सही है? तो चलिए देखते हैं। ए बाणभट्ट, ये हर्षचरित बाणभट्ट की रचना। कालिदास, देखिए कालिदास की रचना क्या है? रघुवंशम। आप सभी जानते हैं ये पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है व्यापम द्वारा ऐसे क्वेश्चन। कल्हड़ की राज तरंगिनी आप सभी को पता है। और कृष्णदेवराय अमुक्तमाल्यदा, एकदम पीएससी का लाइटली क्वेश्चन है। पीएससी में सारे हमें अध्ययन करना पड़ता है, आप सभी जानते होंगे। पीएससी दिए हैं बहुत सारे ने, पीएससी एग्जाम दिया होगा तो इसका तैयारी की है, तो एकदम लाइटली क्वेश्चन पूछा गया है, ये सबसे बनना चाहिए। 33 का ए जो है करेक्ट आंसर है। इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। हो सके किस तरह से 2024 पूछा जा रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। सही कालानुक्रम में इसे भी व्यवस्थित करना है। यात्रियों जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की थी
उनका कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। बी, चलिए सबसे पहले निकोली कोंटी आए, फिर उसके बाद अब्दुल रजाक आए, फिर उसके बाद निक्तिन आए, फिर उसके बाद न्यूनीज आए। ध्यान रखिएगा 34 का पहले बी, फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद क्या हुआ बी ए, उसके बाद है सी तीसरा, फिर डी जो है क्या हो जाएगा, डी जो है आपका क्या होगा 1 2 3 और ये चौथा। तो इस तरह से बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 34 का कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए 35वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17वीं शताब्दी में निम्न में से कौन से राष्ट्र राज्य नहीं थे। तो देखिए 17वीं शताब्दी का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रांस तो था, जर्मनी नहीं था, ये जर्मनी नहीं था, टिक कर लीजिए बी, और उसके बाद इंग्लैंड तो था, इटली नहीं था। तो देखिए बी और डी, ये डी में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो 35 का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें नंबर का। एक तरफ कथन है, दूसरे तरफ कारण है। तो कथन में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं 36वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के पक्ष में उल्लेखनीय परिवर्तन किया गया, बिल्कुल सही है। पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया था, दूसरा में उद्योग को दिया गया था, बिल्कुल सही कथन कहा गया है। अब चलिए देखते हैं ये किस नंबर का है, 36 नंबर का क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं आर क्या कहा गया है आपका कारण। इस क्षेत्र में आयात प्रतिस्थापन को निर्भरता के लिए आवश्यक समझा गया, तो ये सही नहीं है। ये सत्य है परंतु आर क्या है, गलत है। तो 36 का हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 37वें नंबर पर। नीचे दिए कथन को फर्स्ट कथन ए है, दूसरा कारण ए है, इसका भी आंसर कूट में लेना है हमको। तो देखिए कथन क्या कहा गया है, सबसे पहले देखते हैं कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये, 37वें नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए 37वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला है भारत के विभिन्न भागों में अंग्रेजों ने भिन्न भिन्न भूजोत की राजस्व व्यवस्था शुरुआत की, बिल्कुल सही है। कारण क्या बताया गया, इसके कारण भारतीय किसान निर्धन से निर्धन होते गए। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ये जो कारण है ये कथन की व्याख्या नहीं करता, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा इसका 37वें नंबर का। चलिए 38वें नंबर का देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। अब देख सकते हैं आप, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ऊपर से नीचे तक तो पूरा नहीं दिखेगा, केवल हम सुमेलित करेंगे, उसे ही ध्यान रखें आप लोग। तो चलिए 39 नंबर का देखते हैं। मुस्लिम लीग का गठन ये क्या हुआ 1906 में, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा 2 राष्ट्रों की नीति अपनाना ये हुआ 1940 में। हिंदू महासभा का गठन ये हुआ आपका 1915 में। बच गया आपका क्या दूसरा, तो ये मुस्लिम लीग का कांग्रेस गठन ये 1900, मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता 1916 में। तो इस तरह से ऑप्शन ए का 3, बी का 1, सी का 4 और ये डी का 2, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा आपका 38 नंबर का क्वेश्चन। अब 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है इसे भी। तो चलिए देखते हैं। वी डी सावरकर, ये अभिनव भारत की स्थापना की इसने। उसके बाद जो है बी लाला हरदयाल, तो ये लाला हरदयाल जो है ये गदर पार्टी की स्थापना से संबंधित है। तारकनाथ दास सी, ये हो जाएंगे आपके फ्री हिंदुस्तान, और मदन लाल ढींगरा ये हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका करजन विल्ले। तो इस तरह से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो सही आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए देखते हैं 39 का ए हो गया। 40 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब चलिए देखते हैं कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं बर्लिन संकट हुआ पहला, फिर उसके बाद क्यूबियाई मिसाइल संकट, फिर उसके बाद कश्मीर संकट, फिर कोरियाई संकट। तो DBAC, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 40वें नंबर का। 41वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 41 नंबर में देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे प्राचीन चीनी सभ्यता में कन्फ्यूशियनवाद का विकास हुआ, सही बात है। उसके बाद देखते हैं 41 नंबर का, फिर देखते हैं इसने नैतिकता, दयालुता, प्रतिबद्धता और सम्मान पर बल दिया, ये भी सही है। और इसके सिद्धांत पर भारत के भक्ति आंदोलन समान नहीं, तो ए और बी केवल सही है।
तो सही आंसर 41 का बी हो जाएगा। 42वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ ब्रिटिश शासनकाल में भू राजस्व बंदोबस्त और संबंधित ब्रिटिश अधिकारी। तो चलिए देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। देखिए ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा जाता है और पढ़ते भी हैं हम लोग। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये अधिकारी संबंधित हैं ये व्यवस्था से, भू राजस्व बंदोबस्त से। ए का 3। बी का देखते हैं रैयतवाड़ी सर थॉमस मुनरो से संबंधित है। उसके बाद महालवाड़ी जो प्रथा है ये आपका मैकेंजी है। और माल गुजारी बंदोबस्त जो है डी ये है आपका सर रिचर्ड टेम्पल। तो इस तरह से ए का 3 फिर से मिलान कर लीजिए, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 42 नंबर का ए हो गया। 43 नंबर का क्वेश्चन फिर सुमेलित करना है। एक तरफ विश्व इतिहास में प्रवृत्तियाँ विचारक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ए का देखिए नारीवाद ये है चार्ल्स फ्यूरियर और मानववाद ये है फ्रेडरिक नेथम। ठीक है, उसके बाद है मानववाद, उसके बाद है समाजवाद ये है कार्ल मार्क्स। फिर डार्विनवाद ये है चार्ल्स डार्विन। तो डी का 3। इस तरह से जो करेक्ट आंसर है आपका ये डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आपका ये है 44 नंबर का क्वेश्चन। देखिए एक तरफ कथन है, दूसरे तरफ कारण है और सही उत्तर का चयन कर रहे हैं। तो देखिए 44 नंबर में देखते हैं पहला क्या कहा गया है कथन में। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, बिल्कुल सही। ये कारण है, ये कारण है। कथन देखते हैं, सबसे पहले कथन देखते हैं। कथन क्या है, भारत का भाषाई आधार पर पुनर्गठन बहुत पहले ही संवैधानिक सभा में उठाया गया था, ये सही है। और भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, ये सही नहीं है। तो देखिए एक कथन सही है 44 का ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 45वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 45वें नंबर का क्वेश्चन है कथन ए और कथन आर। तो देखिए इसमें भी कूट में आंसर लेना है 45वें में। तो 45 का आंसर देखते हैं क्या है। चलिए कथन और तर्क दिया गया है। चलिए यहाँ पे है प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन कुछ ही लोगों के हित में था, ये गलत है। प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक आधार बहुत सीमित था, ये सही है। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। तो ए जो है गलत है, डी ऑप्शन सही होगा और आर गलत है। तो इस तरह से आपका 45 नंबर का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन और कारण तर्क से संबंधित है। तो कथन और तर्क से संबंधित है। अब चलिए देखते हैं कथन क्या है। 1905 के बंगाल में हुए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में न सिर्फ विद्यार्थियों एवं महिलाओं ने बल्कि किसानों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, ये गलत है। तर्क है यह आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध सशक्त अभिव्यक्ति था, ये सही है। तो एक गलत है, कथन गलत है लेकिन तर्क सही है। तो देखिए ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस तरह से जो है 46 का डी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी कथन और तर्क दिया हुआ है, कथन और तर्क। तो चलिए देखते हैं कथन में क्या है। कथन कहा गया है असहयोग आंदोलन का प्रतिसाद कुछ बड़े शहरी जैसे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तक ही सीमित था, बिल्कुल गलत। तर्क है व्यवसायिक घरानों का एक वर्ग इस आंदोलन का आलोचक था, ये सही है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए ए गलत है किंतु आर सही है। डी यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा आपका 47 नंबर का। फिर 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन और तर्क है। तो देखिए कथन क्या कहा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन में मुसलमानों का सहभाग बहुत ज़्यादा था, ये गलत है। और तर्क देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय सांप्रदायिक तनाव का पूर्ण अभाव था, ये सही है। तो यहाँ भी डी जो है करेक्ट आंसर होगा, मतलब ये गलत है किंतु आर सही है। अब चलिए देखते हैं 49वें नंबर का क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। अब चलिए देखते हैं जय हिंद, ये MC बोस क्या हो जाएगा, SC बोस सॉरी। फिर उसके बाद है आपका बी करो या मरो, इसका नारा किसने दिया था। चलिए देखते हैं, ये गांधी का है, आप सभी जानते हैं MK गांधी, महात्मा गांधी। फिर वंदे मातरम,
ये वंदे मातरम जो है चटर्जी जी का, आप सभी जानते हैं, बीसी चटर्जी, फिर जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए पीएससी का बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए, और बी जो है 49 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का ये दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को संस्थाओं को वर्ष के साथ सुमेलित करना है, और इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आज 2-3 ठो डलेगा, आप ध्यान देते रहें। दोपहर और शाम लगातार सीजी सेट का और भी जो सब्जेक्ट है लगातार कंप्लीटेड लंबा लंबा वीडियो आएगा, तो आप जरूर प्रिपेयर करें, तैयार रहें। 50वां का देखते हैं, भूमिपतियों की सभा। तो ये क्या है, देखिए भूमिपतियों की सभा जो है यहाँ पे 1838 में संपन्न हुआ। एक फोर बम्बई एसोसिएशन ये 1582 में, सॉरी 1852 में। तीसरा, फिर उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये 1843, और उसके बाद है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये है 1851। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ये भी करेक्ट कर लेंगे आप लोग। सही आंसर आपका बी है। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों आज के इस हिस्ट्री क्वेश्चन पेपर 2017 से लेकर 18 और 19 तीनों कंप्लीट करा दिया गया है। आप सभी को शुभकामनाएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर लगातार अन्य सब्जेक्ट का लाइफ साइंस जो भी सब्जेक्ट चाहिए कमेंट कर दीजिए। 20 तारीख तक आपको वीडियो अपलोड होगा, और करंट अफेयर भी आपको मैं जरूर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए विदा लेते हैं आज की वीडियो से। थैंक यू।